हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ीरो टू हीरो मैथ्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जहाँ पे आपको बिल्कुल भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, वो भी सिर्फ एक वीडियो में। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर हमेशा होल नंबर होती है। अब होल नंबर सबको पता है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से, जैसे कि 0 1 2 3 4 आगे चलते जाएंगे। तो हमें क्या समझना है कि जैसे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, इसकी पावर क्या है? होल नंबर। नेक्स्ट एक्स की पावर 3 प्लस 4x प्लस 7, इसकी पावर क्या है? 3। तो ये दोनों क्या है? पॉलिनोमियल। वाई? बिकॉज इट इज अ पावर विच हैज़ होल नंबर। अब हमने क्या करा, हम एक एग्जांपल लेते हैं, x की पावर -3 प्लस 2x प्लस 7। अब इसकी पावर क्या दी हुई है क्वेश्चन ने हमें? x की पावर -3। तो जहाँ पर भी पावर नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में आ जाए, पावर नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में आ जाए, तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो हमें क्या याद रखना है? पॉलिनोमियल कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है जिसकी पावर हमेशा होल नंबर रहे और पावर कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अब हमें स्टार्ट करना है पॉलिनोमियल के टाइप्स। क्या स्टार्ट करने हैं? पॉलिनोमियल के टाइप्स। पॉलिनोमियल के टाइप्स दो बेसिस पे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि टर्म्स और डिग्री क्या होते हैं। मैंने लिया एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये जो हमारी टर्म्स हैं, ये 2x प्लस 5x प्लस 6, ये हमारी अलग अलग क्या है? टर्म्स। इन्हें हम टर्म्स कहते हैं, जो इसको हमने प्लस के साइन से अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर, 5x और 6, ये हमारी क्वेश्चन में कितनी टर्म्स हो जाएंगी? 3 टर्म्स। और डिग्री क्या होती है? डिग्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। अब इस क्वेश्चन में x की पावर क्या है? 2, 2x की पावर 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या चल रही है हमारी? 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। अगर वैसे ही मैं एग्जांपल लूँ, x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 3, यहाँ पर हमने क्या लिया? x की पावर 3, x 4x स्क्वायर और 5x और पावर यहाँ पे 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3। समझ आ गया आपको? न टर्म्स क्या होती हैं? प्लस के साइन से हमने सेपरेट कर दिया, ये 3 टर्म्स आ गई। और डिग्री क्या होता है? डिग्री मीन्स कि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स क्या होता है? जैसे मैंने एक टर्म ली यहाँ पर 2x स्क्वायर, अब इसमें कोई भी आगे साइन नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमारे लिए सिर्फ ये एक ही टर्म है। तो इसको हमने क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स जिसमें एक सिंगल टर्म है, वन टर्म। उसके बाद बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब जहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आ जाए, जैसे ये प्लस का साइन है, इसको हमने यहाँ से सेपरेट करा और यहाँ से सेपरेट करा, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकेंड टर्म हो गई। तो बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल इन विच इट हैज़ 2 टर्म्स। और थर्ड होता है हमारा ट्राइनोमियल। हमने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसके पास कितनी टर्म्स है? 1 2 एंड 3। तो ये हमारा क्या होगा? ट्राइनोमियल, जिसमें कितनी टर्म्स होती हैं? 3 टर्म्स। तो समझ आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल, on the basis of terms, polynomial can be divided as monomial, binomial and trinomial। तो मोनोमियल में कितनी टर्म्स है? 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म्स और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करा? डिग्री मैंने आपको बता दिया क्या होती है? हाईएस्ट पावर। जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। अब यहाँ पर हमने एक पॉलिनोमियल लिया 2x प्लस 4, तो यहाँ पर इसकी पावर क्या है? 1। तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर वैसे अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स देखें तो ये बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम डिग्री देखें तो यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6,
यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री क्या है इसकी 2, तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम इसकी ऐसे ही एग्जांपल लें, थर्ड एग्जांपल, जिसमें 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर है 3, विच मीन्स इसकी डिग्री क्या दी हुई है इन्होंने 3, तो यहाँ पर ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें इसकी डिग्री, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री चल रहे हैं। डिग्री इसमें 1 है लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, और 3 है तो क्यूबिक। और ऐसे ही एक और पार्ट है हमारा जिसमें हमारी डिग्री आ जाती है 4, मतलब कि 5x टू द पावर 4, 2x पावर 3, 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। अब इसमें हाईएस्ट पावर, इसकी डिग्री क्या दी हुई है 4, तो इसको हमने क्या बोल दिया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। डिग्री जहाँ पर पावर, जहाँ पे हाईएस्ट पावर के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक एंड 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। ऐसे ही हमने करा था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, अगर सिंगल टर्म है, एक ही टर्म दी हुई है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म्स आ जाएं तो वो ट्राइनोमियल। आई होप आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। एंड पार्ट 2 में हम सीखेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल।